अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कॉलेज तानेवाला के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.6 और उसका 6 ही क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है वो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है जी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आगे स्टेटमेंट ये दी हुई है, इसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमसे वो क्या पूछ रहा है। देखिए विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहता है जी आप ये बताएं कि इस सीक्वेंस के अंदर जो ये वाली टर्म है ये कौन से वाली टर्म है, किस नंबर पर आने वाली ये टर्म है। जैसे कि आपको पता है कि सीक्वेंस में टर्म्स को हम स्मॉल लेटर में ए से शो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि A3 है तो सवाल पैदा होता है कि A3 का मतलब क्या है। A3 का मतलब है जी तीसरे नंबर पे आने वाली टर्म क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है जी x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। A3 का मतलब है तीसरी टर्म। अब वो ये हमसे पूछ रहा है कि जो ये वाली टर्म है ये कितने नंबर पर आने वाली टर्म है, किस नंबर पर ये टर्म आ रही है। तो इसको हल करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। सीक्वेंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक करें तो सीक्वेंस का मतलब होता है मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें कि अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब इसमें हमने बात की है डोमेन की। डेफिनेटली हमें पता है कि फंक्शन के अंदर डोमेन भी होता है और रेंज होता है। तो डोमेन आपकी इनपुट होती है और रेंज आपकी आउटपुट होती है। तो देखिए जी यहाँ पे जैसे कि एक फार्मूला है, इसमें यहाँ पे आपको n नजर आ रहा है तो n में आपने एक वैल्यू लगानी है जिससे आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे देखें n जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सीक्वेंस स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है। अब इस n की जगह पे आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे 1 2 3 4 5। सवाल ये पैदा होता है कि -1 क्यों नहीं पुट कर सकते, 0 क्यों नहीं पुट कर सकते। देखिए सीक्वेंस के अंदर अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते तो A0 का मतलब है कि A0 टर्म तो इसका वजूद नहीं है। तो ये एग्जेंशियल चीजों को डिस्कस कर रही होती है सीक्वेंस। अगर हम A-1 का मतलब है इस लिख दें तो इसका मतलब होगा कि अभी -1 वाली टर्म आनी है, यानी कि सीक्वेंस बननी है, बनने के बाद बनने से पहले वाली कोई टर्म है। तो देखिए ना सीक्वेंस हमारे पास नहीं है, उसकी जर्नल फॉर्म नहीं है, तो हम इसकी किसी टर्म को नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ पे हम हमेशा नेचुरल नंबर पुट करते होते हैं 1 2 3 4 5। तो ये चेक करने के लिए ये किस नंबर पर आने वाली टर्म है उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखें जी ये an जो होती है ये लास्ट जो टर्म होती है आप इसको an भी कहते होते हैं, जबकि जस्ट जो n है ये हमें बता रहा होता है कि इस सीक्वेंस के अंदर टोटल टर्में कितनी हैं। तो चूंकि हमें उसका भी आइडिया नहीं है कि टोटल टर्में कितनी हैं तो n ही हमने फाइंड करना है। तो n ही हमें बता रहा होता है कि इस सीक्वेंस की टोटल कितनी टर्में हैं। चूंकि ये लास्ट पे आ रही है तो देन हमें ये पता चल जाएगा कि ये लास्ट वाली टर्म है। अब इसमें देखें जी इस फार्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, A1 चाहिए, देन जो पहली सीक्वेंस की टर्म होती है वो आपके पास A1 होती है। उसके बाद R कॉमन रेशियो होती है, अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करने से जो आपको आंसर मिलेगा वो आपके पास कॉमन रेशियो होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखें ये आपके पास दूसरी टर्म थी और ये आपके पास पहली टर्म, उसको एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो इससे x प्लस वाई से कैंसिल हो गया तो देन आपके पास ये जवाब आ गया। तो इस तरह से आपके पास r की कीमत ये आ गई। अब आपके पास जो है an ऑलरेडी मौजूद है
जो कि हमने डिस्कस किया कि जो आखिर वाली टर्म होती है वो ए एन कहलाती है। तो अब ये जो है कीमतें आप इसके अंदर लगा दें, ए एन की जगह पे ए एन की कीमत, ए वन की जगह पे ए वन, आर की जगह पे आर। तो देन हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट की। पुट करने के बाद देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ये वाला x प्लस वाई इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे जब जाएगा इधर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देन x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो टर्में जो है इनकी देखिए बेसिस सेम, x माइनस वाई पावर 9 है, इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे ऐड होने के बाद x नफी y की पावर 10 बन गई है और राइट साइड पे वही। और यहाँ पे एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, देखिए ये 1 की पावर n-1 है और x नफी y की पावर भी n-1 है। हमने हायर क्लासेस में आप इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जो है इंशाल्लाह जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेमन स्टैटिजियस लॉ जो है वो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद रेमन काशी थ्योरम पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपको प्रूव करवाया जाएगा एक थ्योरम के -1 की पावर जो होती है वो जो भी नंबर आ जाए, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए, सॉरी 1 की पावर जो होती है यहाँ पे जो होती है 1 की पावर जो है वन की पावर जो है, जस्ट 1 की जो पावर होती है जी 1 की जो पावर होती है वो जो मर्जी आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए, -n आ जाए, जो मर्जी आ जाए, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 की पावर n-1 है। मैंने कहा कि 1 की पावर जो भी आ जाए वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो देन यहाँ पे ये 1 है, तो नीचे x नफी y की पावर भी n-1 है, तो अब यहाँ पे भी x नफी y की पावर n-1 आ गया। अब नीचे देखें जी, यहाँ पे भी सेम बेस है, यहाँ पे भी सेम बेस है। लेफ्ट और राइट साइड पे अगर बेस सेम हो तो उसकी पावरें आपस में कंपेयर होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे n-1 था, तो ये n-1 आपके पास आ गया। n-1 तो जो लेफ्ट साइड थी उसमें x-1 की पावर जो है वो 10 थी, यहाँ पे हमने 10 लगा दिया और देन उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो चूँकि ये वाला -1 लेफ्ट साइड राइट साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास n की कीमत 11 आ गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है an का मतलब है कि आप यहाँ पे n की जगह पे जो a का मतलब होता है सीक्वेंस, n का मतलब होता है जनरल, a का मतलब होता है टर्म और n का मतलब जब इसके साथ n लग जाता है तो इसका मतलब होता है जनरल टर्म। आप यहाँ पे n की जगह पे जो नंबर रखेंगे वो आपको बताएगा कि ये कौन से वाली टर्म है। अब आप यहाँ पे n की जगह जो आंसर आपका आया है वो क्या लिखेंगे, A11। तो A11 का मतलब है कि जो ये वाली टर्म है ये आपके पास 11वें नंबर पर आने वाली टर्म है। तो यही हमने मालूम करना था कि x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई सारे की पावर 9 जो है ये किस नंबर पर आने वाली टर्म है। तो इससे हमें पता चला कि ये कौन से नंबर पर आने वाली टर्म है जी, ये 11वें नंबर पर आने वाली टर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6।